पेशावर हाईकोर्ट ने टिकटॉक खोलने की इजाज़त दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक खोल दे लेकिन गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीए हुकाम से कहा कि आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अच्छे और बुरे में तफरीक कर सके। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के डीजी ने अदालत को बताया कि अपलोड की गई गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद को देखेंगे। हमने टिकटॉक इंतजामिया के साथ दोबारा इस मसले को उठाया है। पंजाब में कोरोना का वार। कोरोना के बायस ऐवान वज़ीर आला में गैर ज़रूरी मुलाकातें बंद, सिर्फ अहम मीटिंग्स और अहम मुलाकातें होंगी। चंद रोज़ के दौरान ऐवान वज़ीर आला में 16 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए, 2 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद के चमन मेट्रो बस स्टेशन पर टिकटिंग डिपार्टमेंट अमले का रुकन कोरोना में मुब्तला। चमन स्टेशन को कुछ घंटों के लिए सील कर दिया गया। इस्लामाबाद में एक दिन में 9 मौलूद से 10 साल की उम्र के 66 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। कोरोना में मुब्तला बच्चों की मजमूई तादाद 5792 हो गई। ज़िले इंतजामिया का मार्केट और कारोबारी मराकज़ मुतबादिल दिनों में बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस और दफ्तर के 6 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। वज़ीर आला हाउस के तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। मुआविन इत्तलात कामरान बंगिश कहते हैं कि वज़ीर आला हाउस में सरगर्मियाँ महदूद कर दी। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। चीनी माफिया के खिलाफ FIA की तहकीकात जारी। मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 चीनी माफिया का भी रिकॉर्ड मिल गया। FIA ज़राए के मुताबिक इन अकाउंट्स में 622 अरब की ट्रांजैक्शंस की गई। FIA ने बेनामी अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद करा दिए। कोई पसंदीदा नहीं, हमारे बंदे का नाम आया, फिर भी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ऐलान। कहा, महंगी चीनी के जिम्मेदार नाजायज मुनाफाखोर हैं। मनी लॉन्ड्रर और सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलव्विस हैं। अप्रैल में चीनी के नर्ख अभी से तय कराए जा रहे थे। बोले, मरियम नवाज की खामोशी जू मानी है। उन्होंने ना तजर्बाकारी से PDM का सत्यानाश किया। हम NRO देने को तैयार नहीं हैं। हुकूमत के पास मुआशी टीम है, ना तजर्बा। नाटक किया जाता है कि शुगर और आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने का मतलब कौमी सलामती को दाव पर लगाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, रमज़ान आया नहीं और महंगाई आसमान को छू रही है। लोगों के लिए अशिया ज़रूरिया उनकी पहुँच से दूर कर दी गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के तहत 7 अरब 84 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी मुख्तस। घी पर सबसे ज़्यादा 90 रुपए, चीनी पर 40 और आटे पर 31 रुपए फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज को असर नौ हतमी शक्ल दे दी गई। इत्तलाक 10 अप्रैल से होगा। कोरोना वैक्सीन की निजी मार्केट में फरोख्त के लिए कीमत क्या होगी? वफाकी काबीना आज फैसला करेगी। वफाकी वजीर शीरी मजारी कहती हैं कि आज काबीना में भारत से तिजारत समेत ECC फैसलों पर बहस होगी। काबीना में बहस के बाद तिजारत समेत दीगर मामलात पर फैसला किया जाएगा। वफाकी काबीना इक्तसादी राबता कमेटी फैसलों की मंजूरी देती है। काबीना की मंजूरी के बाद ही फैसलों को हुकूमत की मंजूरी का दर्जा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का केस की समाअत। नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी के बगैर फैसला देने की बात दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुतालिका हुकाम से राबता किया। बलोचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी की अपील पर सूबे के 20 मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि तवील लोड शेडिंग से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। पेशावर में ख्वाजा सरा को अगवा करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने जिनसी तशद्दुद के बाद ख्वाजा सरा के बाल भी काट दिए। और
ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। आर्मी का मुकाबला वापडा और नेशनल बैंक का मुकाबला पंजाब कलर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।